नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की सर्जना पाठ्य पुस्तक पाठ 4 बिहारी का भाग 5। तो आज हम जो दोहे बिहारी के अपनी स्क्रीन पर आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ये सभी दोहे जो हैं वह उनकी श्रृंगार से संबंधित जो रचनाएँ हैं उससे संबंधित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जिने पट में झुलमुली झलकतियोप अपार, सुरतरु की मन सिंधु में लसति सपल्लव डार। बिहारी लसति सपल्लव डार। यहाँ पर जो बिहारी हैं वो वर्णन कर रहे हैं एक ऐसी नायिका जो बहुत सुंदर है और जिसने घूंघट कर रखा है। पर्दा प्रथा में जो रहती है, घूंघट के भीतर जो है वो उसके शरीर की, उसके रूप की जो आभा है वो दिखाई पड़ रही है। वो कैसी दिखाई पड़ रही है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो झीने पट में मतलब बहुत महीन या बारीक जो पतला कपड़ा होता है ना, तो ऐसा झीना पट यानी वस्त्र। झीने वस्त्र में, बारीक या महीन वस्त्र के अंदर, आप जानते हैं ना बारीक वस्त्र तो उसके आर पार भी दिखता है, थोड़ा सा है ना, पारदर्शी होता है, थोड़ा सा पूर्ण पारदर्शी नहीं लेकिन पारभासी होता है। तो ऐसा झीना पट है अर्थात पतला बारीक कपड़ा है जो पर्दे के रूप में डाल रखा है नायिका ने अपने चेहरे पर। उसके अंदर से नायिका की ओप यानी आभा, झुलमुली अस्पष्ट सी झलक रही है। और वो भी कैसी है? अपार। तो पहले फिर से समझे अपन पूरी लाइन को कि नायिका की अपार जो रूप ज्योति है वह पर्दे के पीछे से झलक रही है। कैसे झलक रही है? अस्पष्ट सी, बिल्कुल क्लियर नहीं है लेकिन अस्पष्ट सी शोभा जो है उसकी पर्दे के पीछे से झलक रही है। वो कैसी लग रही है? तो मानो सिंधु में अर्थात समुद्र के अंदर, सुरतरुकी अर्थात जो कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष की सपल्लव डार अर्थात पत्तों सहित डाली। किसकी पत्तों सहित डाली? तो कल्प वृक्ष की पत्तों सहित डाली जैसे समुद्र के अंदर झलकती हुई दिखाई पड़ती है, वैसे ही नायिका का जो रूप है, अपार ओप है, अपार आभा है, वह झलक रही है। कहाँ से झलक रही है? तो झीने पर्दे के पीछे से झलक रही है। तो यहाँ पर यह जो श्रृंगार से संबंधित दोहा है, इसके अंदर जो है यहाँ पर कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है क्योंकि संभावना व्यक्त की गई है ना। तो नायिका का जो स्वरूप है वो पर्दे के पीछे से जो दिखाई पड़ रहा है उसकी तुलना किससे की गई है, उसकी संभावना किससे की गई है? जैसे समुद्र के अंदर कोई कल्प वृक्ष की डाल झलक रही हो वैसे, क्योंकि कल्प वृक्ष जो होता है वो स्वाभाविक रूप से दीप्तिमान होता है, उसमें एक चमक रहती है, एक प्रकाश रहता है। तो वैसी ही चमक या प्रकाश किसके अंदर है? तो नायिका के चेहरे में है। और सागर नीला नीला झीना झीना होता है, सागर के थोड़ा सा आर पार अपन देख सकते हैं, वैसे ही यह जो पर्दा है उसके आर पार वो देख रहा है। तो ये श्रृंगार से संबंधित एक दोहा हुआ। अगला जो दोहा है वह उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। बिहारी नैनन ही सो बात। यह कह रहे हैं कि एक भवन है, उस भवन के अंदर, सभा के अंदर नायक भी है और नायिका भी है, दोनों उस भवन में हैं और उनके अलावा बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, पूरा भवन भरा हुआ है। लेकिन नायक और नायिका दोनों इशारों से ऐसे बात करते हैं कि भवन में और किसी को इस बात का पता नहीं चलता। तो उसी बात का यहाँ पर, उसी श्रृंगार के दृश्य का यहाँ वर्णन किया गया है कि जो नायक है वो नायिका को कहत, कुछ कहता है, कोई निवेदन करता है। नायक नायिका से कुछ कहता है, जबान से नहीं, आंखों से। और नायिका आंखों से ही नटत मना कर देती है। नायक कहता है, नायिका मना करती है। नायिका की इस अदा पर नायक जो है वो रीझता है यानी
जो है वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है उसकी अदा से। तो नायिका उसका जो ये ढीठपन देखती है या दृश्यता देखती है, उसको देख करके खिजत नाराज हो जाती है। तो देखा, नायक ने कहा, नायिका ने मना किया, नायक जो है वो उस पर रीझा और नायिका खींच गई अर्थात नाराज हो गई। ये सारी चीजें कैसे हुई है? आंखों ही आंखों में हो गई है। फिर थोड़े से अंतराल के बाद फिर से मिलत, उनकी आंखें वापस आपस में मिलती हैं, एक दूसरे से मिल करके वापस खिलत आंखें खिल जाती हैं अर्थात प्रसन्न हो जाती हैं और फिर लज्जियात लज्जित होती है। तो यह इस प्रकार की पूरी चर्चा नायक और नायिका की आंखों ही आंखों से हो गई है। इस प्रकार से भरे भवन में अर्थात भरे भवन में, भरे हुए सभागार के अंदर करत हैं, करते हैं, क्या करते हैं? नैननु ही सो बात, नैननु यानी आंखों से ही बात करते हैं। कौन बात करते हैं? तो नायक और नायिका आंखों ही आंखों से चर्चा करते हैं। कहाँ? भीड़ भरी जगह में, लोगों से बचा करके, लोगों की निगाहों से निगाहें बचा करके ये सारा कुछ हो रहा है। तो यह भी निश्चित रूप से आपका श्रृंगार रस जो है उससे संबंधित एक दोहा हुआ। इसे अपन क्योंकि कितनी सारी बात है, देखो, कहना, नटना, रीझना, खींचना, सारी बात जो है बड़ी लंबा चौड़ा प्रकरण है, उसे छोटे हिस्से में कह दिया गया है, खाली इन 2 पंक्तियों के अंदर कह दिया गया है। इसलिए इसको अपन जो है वो समासोक्ति भी कह सकते हैं। कौन सा अलंकार है यहाँ? तो समासोक्ति अलंकार भी यहाँ पर कह सकते हैं। अब अपन बढ़ते हैं अंतिम वाले जो दोहा है उसकी तरफ। यह भी आपका जो है वह वियोग श्रृंगार से जुड़ा हुआ एक दोहा है। आइए देखते हैं। कागद पर लिखत न बनत, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो, मेरे ही की बात बिहारी, मेरे ही की बात। अब यहाँ पर नायक किसी और स्थान पे है, नायिका किसी और स्थान पे है, दोनों आपस में एक दूसरे से दूर है, वियोग की स्थिति में है। तो तब नायिका अपना संदेश किसको देना चाहती है? नायक को देना चाहती है। अब वो ये कहती है यहाँ पर कि मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ, नायिका जो कुछ कहना चाहती है वह कागज पर लिखत न बनत, कागज पर लिखते नहीं बनता। मतलब कागज पर लिखना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मन की जितनी बातें हैं सारी कागज पर लिखी नहीं जा सकती। कुछ बातें सिर्फ समझी जा सकती है या कही जा सकती है पर लिखी नहीं जा सकती। अब दूसरा तरीका क्या है कि कागज पर लिखना तो बनता नहीं, अर्थात पत्र लिखने पर मेरा काम चलेगा नहीं। किसका काम नहीं चलता? तो नायिका का काम पत्र लिखने से नहीं चलता, क्योंकि सारे भावों को पत्र में लिख पाना संभव नहीं है। आगे क्या कहती है वो कि कहत संदेशु लजात। अब दूसरा तरीका यह है कि किसी को संदेश कह करके भिजवा दिया जाए, किसी को भेज दिया जाए जो मेरी बात आकर के तुमको बता दे, लेकिन मैं अपने हृदय की सारी बात कहने में लजाती हूँ, लज्जित होती हूँ। तो संदेश कहने पर शर्म आती है या लज्जा आती है। संदेश लिखते नहीं बनता, तो फिर संदेश पहुंचे कैसे? तो फिर नायिका कहती है कि मेरा हृदय और आपका हृदय आपस में इतना गहरा जुड़ा है कि मेरा दिल ही आपका दिल, आपका दिल ही मेरा दिल। इस प्रकार से कही है सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात, मेरे ही की जो बात है, ही मतलब हृदय, मेरे हृदय में जो भी बात है, जो मैं तुम्हें संदेश के रूप में कहना चाहती हूँ, वो तुम्हें कौन बताएगा? न तो मेरी चिट्ठी बताएगी और न ही संदेशवाहक बताएगा। वह सिर्फ आपका अपना हृदय, अपने दिल से पूछ लेना, आपका दिल ही मेरे दिल का हाल बता देगा। कुछ इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। तो तीनों ही दोहे जो है वह आपके श्रृंगार रस से जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों दोहों में बिहारी का यह रूप प्रकट हुआ है। साथ ही साथ दाहिनी और इन शब्दों के जो भी बीच में लिखे हुए हैं उनके अर्थ भी लिखे हुए हैं क्रमशः उसी क्रम में। जो क्रम संख्या आपकी शब्द के ऊपर है उसे बाजू में उसका अर्थ देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।